आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 1 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये सेट नंबर 3 है और ये सेट इंग्लिश में है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन को इंग्लिश इंटरफेस में पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 वर्ड दिया हुआ है और पांचों वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हर वर्ड में पहला 4 लेटर सेम है, DECA, 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 DECA। तो ये चारों वर्ड को हटा दीजिए, 2 3 4, DECA, 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 DECA हटा दिए। अब पांचवा वर्ड देखिए, यहां पे N है, यहां पे M है, यहां पे D है, यहां पे G है, यहां पे Y है। सबसे छोटा कौन सा वर्ड है? D है, तो सबसे पहले तीसरा नंबर। D से बड़ा कौन है? G है, तो फिर चौथा नंबर। G से बड़ा क्या है? M है, फिर दूसरा नंबर। M से बड़ा क्या है? N है, फिर पहला नंबर। सबसे बड़ा Y है, उसके बाद पांचवा। 3 4 2 1 5, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे गिव्स का कोड दिया है 124, स्टेप्स का कोड दिया है 158। आपको बताना है व्यूज का कोड क्या होगा। हम जब नंबर कोडिंग पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताए थे, जब भी कोई लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे या लेटर के अपोजिट के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे, कहीं कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर ये सब नहीं है तो किसी ऑपरेशन से किया गया है। तो देखिए ये हुआ कैसे, लिखिए GIVES, गिव्स का कोड है 124। गिव्स में कितना लेटर है? 5। STEPS, स्टेप्स का कोड है 158। स्टेप्स में कितना लेटर है? 5। अब सबसे पहला काम क्या है, हर वैल्यू का पोजिशनल नंबर लिखिए, G7, I9, V22, E5, S19। सबको जोड़ कर देखिए कितना हो रहा है। सबसे पहला काम यही, 19 + 9 28, 28 22 50, 50 और 7 57, 57 और 5 62, 62 × 2 124। लग रहा है जोड़कर जितना सम आया ना इंटू 2 कर दिया उसमें। अब यहां चेक कीजिए, स्टेप्स में वही हो रहा है, S19, T20, E5, P16, S19। सबको जोड़िए, 19 2 जा 38, 38 और 20 58, 58 और 21, 58 और 21 79, 79 × 2। एकदम सही, जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है। सारे लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़कर इंटू 2 कर दिया गया है। अब व्यूज में देखिए, V का प्लेस वैल्यू 22, I9, E5, W23, S19। 19 + 9 28, 28 और 22 50, 50 और 23 73, 73 और 5 78, 78 × 2 कीजिए, कितना हुआ? 156। आंसर ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये एनालॉजी का सवाल है। अब यहां पे देखिए, S का प्लेस वैल्यू 19, W23, A1, U21, Y25, C3। अब यहां पे देखिए, 19 + 2 21, 23 + 2 25, 1 + 2 3। यहां पे F + 2 H, J + 2 JKL, N + 2 P, HPL आंसर होगा, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यह चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, यह भी एनालॉजी का सवाल है। अब यहां क्या बोल रहा है, CP का रिलेशन जिस तरह ES के साथ है उसी तरह क्वेश्चन मार्क में ये दोनों का रिलेशन होगा, यही ना। C का प्लेस वैल्यू 3, P16, E5, S19। अब यहां 3 से 5 कैसे हुआ? +2 करके,
16 से 19 प्लस 3 करके। तो यहाँ पे देखिए a का प्लेस वैल्यू 1, c का 3, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, n 14 q 17, 14 प्लस 3 17 हो गया। एकदम सही, पहला ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये 5वां सवाल आपके सामने है। ये एम्बेडेड फिगर का सवाल है। यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन अलाउड नहीं है। आपको बताना ये जो फिगर है, ये फिगर इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, एम्बेडेड है और हिडन है। अब यहां पे देखिए, जब भी एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे बेस्ट तरीका है इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का। इसको ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। अब यहां पे देखिए, ये लाइन ऐसे है, ये भी ऐसे है, लेकिन ये ऐसे हो गया, हमको चाहिए ऐसे, तो ये गलत हो गया। ये तो हो नहीं रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है, चौथा ऑप्शन सही है। अब चेक कर लीजिए हो रहा है कि नहीं। मन है तो कीजिए, नहीं मन है छोड़ के आंसर निकालिए। अब एग्जाम में मिल गया तो चेक थोड़ी कीजिएगा, यहां पे कर लीजिए। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, एकदम सही ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है 6 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T and U are sitting around a circular table facing away from the center. अब यहां पे एक सर्कल है, 6 दोस्त है, सब बाहर की तरफ देख रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक कंसेप्ट बताना चाहते हैं आपको। जब सर्कल के चारों तरफ से मान लीजिए 6 आदमी या 8 आदमी बैठा हो, 8 दोस्त बैठा हो और सब अंदर की तरफ देख रहा हो या सब बाहर की तरफ देख रहा हो, तो होता क्या है। यहां देखिए, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के चारों तरफ से 8 दोस्त बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 इनसाइड देख रहा है। ये कहां देख रहा है, अंदर की तरफ, इनसाइड देख रहा है। यहां पे एक सर्कल बनाइए, 8 दोस्त बैठाइए, 8 कहां देख रहा है, बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाहर देख रहा है। ये आउटसाइड है। एकदम ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत आसान चीज है। हमको क्या करना है, हमको सबसे नीचे वाले को देखना है, इसको। ये जो है ये ऐसे देख रहा है ऊपर की तरफ, ये कौन सा डायरेक्शन देख रहा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। हम जानते हैं जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है, होता है नॉर्मल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे वाले को देखना है, बस नीचे वाले को। ये किस डायरेक्शन में देख रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो ईस्ट हमारे राइट में, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। नॉर्मल जो होता है हमारा राइट हैंड, हमारा लेफ्ट हैंड। अब यहां पे देखिए आउटसाइड वाले में, ये जो आदमी है ये नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे की तरफ देख रहा है मतलब साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। ये कहां देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। जब ये साउथ की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। जो हमारा लेफ्ट होता है ये राइट हो जाता है और ये राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो राइट लेफ्ट जो होता है एकदम सेम है, डायरेक्शन चैप्टर में आप पढ़े हैं। ये नीचे वाला साउथ की तरफ देख रहा है, जब ये साउथ की तरफ देखेगा तो लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। हम बस नीचे वाले को देख के कंसीडर करते हैं। यहां नीचे वाला ऊपर देख रहा है तो मतलब ये क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो सारा नॉर्थ की तरफ कंसीडर कीजिए। बस नॉर्थ में क्या होता है, राइट राइट साइड होता है, लेफ्ट लेफ्ट साइड होता है। यहां पे जब सब बाहर की तरफ देखता है तो ये नीचे वाला कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है, मतलब साउथ की तरफ। अब जब साउथ की तरफ सब देखता है तो क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। यहां क्वेश्चन में बोल रहा है 6 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T and U are sitting around a circular table facing away from the center. सब अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, 1 2 3 4
5 6 6 दोस्त। 6 को कहां देख रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब बाहर की तरफ। क्या ये कहां देख रहा है? ये साउथ की तरफ देख रहा है। साउथ की तरफ देखेगा तो हम बताए थे ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं। ये कहां देख रहा है? साउथ की तरफ, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। यहां बोल रहा है P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। P जो है इमीडिएट राइट ऑफ Q है। U सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन R एंड S। U जो है R S के बीच में बैठा है। R S लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। S सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। S इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T है। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है हमको? S से। S से यहां भी इंफॉर्मेशन यहां है। T के इमीडिएट लेफ्ट में S है, यहां T हो गया। T के इमीडिएट लेफ्ट में S है, यहां S हो गया। S के बगल में U और R है। हमसे क्या पूछा है? हु इज अपोजिट टू T। ये T है, T के अपोजिट कौन है? R है। सीधा आंसर दूसरा मारिए, निकलिए। आगे सॉल्व ही नहीं करना, हमको यहीं पे मिल चुका है। ठीक है, आपको बनाना है तो बना दीजिए। Q के इमीडिएट राइट में क्या है? P है। यहां Q, यहां P। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये सिलोजिज्म का सवाल है। यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल व्हील्स आर साइकिल। ऑल व्हील्स आर साइकिल, सम साइकिल्स आर ट्यूब। सम साइकिल्स आर ट्यूब। यहां कंक्लूजन में दिया हुआ है ऑल ट्यूब्स आर व्हील। ट्यूब यहां है, व्हील यहां है। अब ट्यूब और व्हील में देखिए सर्कल टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम आपको बताए थे अगर दो सर्कल टच नहीं होगा आपस में तो उन दोनों में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां क्या बोल रहा है? ऑल ट्यूब्स आर व्हील, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ये गलत हो गया। दूसरा, ऑल साइकिल्स आर ट्यूब। साइकिल यहां है, ट्यूब यहां है। साइकिल और ट्यूब में सम का रिलेशन है। हम जानते हैं सम के केस में ऑल का पॉसिबिलिटी होता है, कंफर्मेशन नहीं। यहां बोल रहा है ऑल साइकिल्स आर ट्यूब, ये कंफर्म बोल रहा है, ये गलत हो गया। तीसरा कंक्लूजन, ऑल साइकिल्स आर व्हील। यहां साइकिल बाहर है, व्हील अंदर है। बाहर से अंदर की तरफ पॉसिबिलिटी में सही होता है, ये कंफर्म बोल दिया ऑल साइकिल्स आर व्हील, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन फॉलोज। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है जिसमें आप लोग का हालत खराब हो जाता है। यहां पे देखिए ये कंडीशंस दिया हुआ है। आप सबसे पहले कंडीशन पढ़ के ना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सबसे पहला चीज क्या है? एक्सप्रेशन में जाइए और देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, टी और एस का रिलेशन बताना है। हाउ टी इज रिलेटेड टू एस। तो ये एक्सप्रेशन में देखिए टी कहां है? यहां है। एस कहां है? यहां है। तो आपको इक्वेशन यहां से यहां तक ही सॉल्व करना है, इससे आगे नहीं सॉल्व करना है। अब यहां से देखिए टी डिवाइड आर, डिवाइड साइन कहां है? ए डिवाइड बी। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। तो टी डिवाइड आर मतलब टी इज सन ऑफ आर। आर प्लस एस, प्लस कहां है? यहां है। ए प्लस बी मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। आर प्लस एस मतलब आर इज ब्रदर ऑफ एस। आपसे क्या पूछा है? हाउ टी इज रिलेटेड टू एस। टी का रिलेशन क्या है? एस से। एस के भाई का बेटा है टी, ब्रदर्स सन, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है 7 गर्ल्स P Q R S T U and V are sitting around a circular table facing opposite to the center। यहां पे 7 लड़की है जो सर्कुलर टेबल के चारों तरफ से बैठी हुई है और सब कहां देख रही है? अपोजिट टू द सेंटर, मतलब बाहर की तरफ। एक सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लड़की बैठ गई, सब बाहर की तरफ देख रही है। P is the immediate neighbor of both Q and R। P इमीडिएट नेबर है Q और R का, तो P के लेफ्ट राइट कहीं भी QR बैठ सकता है। S is not the immediate neighbor of either R or T।
एस के बगल में आर और टी नहीं बैठा है। वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ टी एंड यू। वी जो है इमीडिएट नेबर है टी और यू का, तो भी के लेफ्ट राइट कहीं भी टी और यू कोई भी बैठ सकता है। भी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। भी जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ एस है। एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। एस जो है इमीडिएट नेबर है किसका, यू का। अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस से रिलेटेड है, एस से रिलेटेड। यहां भी एस से है, यहां भी एस से है। यहां पे सब कहां देख रहा है, सर्कल में बाहर की तरफ। ये जो नीचे वाला है ये कहां देख रहा है, साउथ की तरफ। हम आपको कंसेप्ट में बताए थे, ये साउथ की तरफ देख रहा है। अगर ये साउथ देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, यही ना। अब यहां पे देखिए किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एस से। एस के राइट में सेकंड में भी है, तो एस यहां बैठेगा, एस यहां बैठ गया। एस के राइट में सेकंड में भी है, ये हो गया, टिक मारिए। एस के बगल में यू है, तो यू यहां भी बैठ सकता है, यू यहां भी बैठ सकता है। लेकिन यहां देखिए यू के बगल में भी और टी है, तो भी तो यही है, तो यू यहां बैठेगा, यू यहां बैठ गया। यू के बगल में भी के बगल में टी, यू के बगल में भी के बगल में टी। अब यहां पे देखिए एस के बगल में आर और टी नहीं बैठेगा, तो एस के बगल में यहां पे आर और टी नहीं बैठेगा, तो यहां पे बचा क्या है, आर पी क्यू। आर यहां बैठेगा नहीं और ये तीनों एक साथ बैठेगा, तो आर यहां हो गया, पी यहां हो गया, क्यू यहां हो गया। आपसे क्या बताना है आपको, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर यहां है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, टी है, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है विच टू नंबर नॉट्स डिजिट शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है ये दोनों नंबर में से कौन सा ऑप्शन वाला नंबर को इंटरचेंज करेंगे ना, तब ये इक्वेशन सही हो जाएगा। अब यहां पे देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 12 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये 41 की जगह 7 इज इक्वल टू 7 की जगह 41। अब यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, ये 36 माइनस 2 प्लस 7, तो 34 प्लस 7, 41 इज इक्वल टू 41। ये सही हो गया, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ये 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब यहां पे देखिए 242 264 थोड़ा बढ़ रहा है, कितना जोड़ने पे, 242 में 22 जोड़िएगा 264। अब यहां पे देखिए 308 में कितना जोड़िएगा, 330 होगा, तो प्लस 22। 330 से 352 कितना जोड़ने पे हुआ, प्लस 22। हमको लग रहा है हर जगह 22 जोड़ा गया है, प्लस 22। तो 264 में 22 जोड़िएगा 286, यहां भी 22 जोड़िए, एकदम सही, 286 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। अब यहां पे देखिए पहले फिगर में 1 लाइन है, दूसरे फिगर में 2 लाइन है, तीसरे फिगर में 3 लाइन है, चौथे फिगर में 4 लाइन है, तो यहाँ पे 5 लाइन होगा। अब देखिए 5 लाइन कहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3 लाइन, एकदम सही। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तुरंत बन गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। ये 13वां सवाल आपके सामने है। यहां बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर mn is placed at the right side of the figure। ये मिरर है mn, आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। हम लोग मिरर इमेज के कंसेप्ट में क्या पढ़े थे, मिरर इमेज के कंसेप्ट में हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा मिरर के जितना नजदीक होगा ना, उसका इमेज भी मिरर के उतना ही नजदीक बनेगा, ठीक है। और एक और पॉइंट पढ़े थे, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में चल जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चल जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम जो है ना वो चेंज नहीं होता है, टॉप और बॉटम सेम रहता है।
अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट का ये हिस्सा मिरर के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो इसका इमेज भी मिरर के सबसे ज्यादा नजदीक बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये ट्रायंगल इस साइड में कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, या तो पहला ऑप्शन में है या तो चौथा ऑप्शन में है। अब यहाँ पे देखिए, टॉप वाला ट्रायंगल यहाँ है, हम क्या बोले हैं, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेकिन टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो ये वाला हिस्सा टॉप में है, तो ये टॉप में ही रहेगा। किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है, चौथा गलत हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये 14वां सवाल आपके सामने है। यहां आपको बताना है ब्लैंक स्पेस की जगह क्या होगा। अब यहां पे देखिए, सी में 2 जोड़िएगा ई होगा, ई में 2 जोड़िएगा जी होगा, जी में 2 जोड़िएगा क्या होगा, आई, आई में 2 जोड़िएगा के होगा। यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए। डी में 2 जोड़िएगा एफ, एफ में 2 जोड़िएगा एच, एच में 2 जोड़िएगा जे, जे में 2 जोड़िएगा एल। यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई है। आई ए जे आई, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। ये 15 नंबर सवाल आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब यहां पे देखिए, हमको ना घटाने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। 591 में कितना जोड़िएगा जो 688 होगा, 9 प्लस 88 कितना हुआ, 817 का साथ 97, ये 97 ऐड हुआ। अब यहां पे देखिए, 688 में कितना जोड़िएगा जो 785 होगा, 12 प्लस 85 कितना हुआ, 97, यहाँ भी 97। हमको लग रहा है हर जगह 97 जोड़ा गया है, यहाँ भी 97 जोड़ दीजिए। 882 में 97 जोड़िएगा, 9 8 16 17 का 7 करें 54, 979 इज द आंसर, ऑप्शन दूसरा। हर नंबर में 97 जोड़ के लिखा गया है। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे डेस्क का कोड दिया हुआ है, चेयर का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है टेबल का कोड क्या होगा। यहां पर देखिए, डेस्क वर्ड में 4 लेटर है, डेस्क का जो कोड है उसमें कितना लेटर है, 2 2 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। चेयर वर्ड में कितना लेटर है, 3 2 5 लेटर है। चेयर का जो कोड है उसमें कितना लेटर है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है। यहां पर वर्ड से कोड में लेटर्स का संख्या 2 गुना हो गया है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे तो ये टाइप हम पढ़ाए थे। हम वहां क्या बताए थे, जब भी वर्ड से कोड में लेटर्स का संख्या 2 गुना हो जाएगा तो 2 लेटर्स का हम पेयर बना देंगे। जब भी वर्ड से कोड में लेटर्स का संख्या 3 गुना हो जाएगा तो हम 3 लेटर्स का पेयर बना देंगे। यही पढ़ाए थे ना हम। यहां पे लेटर्स का संख्या वर्ड से कोड में 2 गुना हो गया है, तो हम 2 लेटर्स का पेयर बना देंगे। यहाँ पे CEDFRTJL, ये दोनों का पेयर बना दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, CEDFRTJL, यही ना है। अब यहाँ देखिए D-1C D+1E, E-1D E+1F, S-1R S+1T, K-1J K+1L। तो उसी तरह यहाँ कीजिए, टेबल में T-1 क्या होता है, S, T+1 क्या होता है, U, A-1 क्या होता है, A-1 Z, A+1 क्या होता है, B, B-1 A, B+1 C, L-1 K, L+1 M, E-1 D, E+1 F, SUZBAC, SUZBAC, KMDF, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। ये 17th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। अब यहां पे देखिए, ये पहला फिगर से दूसरे फिगर में देखिए क्या अंतर है। यहां पे सब जो ये है ना, सब अंदर की तरफ है। ये देखिए यहां पे एक बाहर की तरफ उल्टा घूम गया है। दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में देखिए, यहां 2 उल्टा घूम गया है। यहां पे एक उल्टा घूमा है, यहां 2 उल्टा घूमा है। अब तीसरे से चौथे फिगर में देखिए, यहां 3 उल्टा घूम गया है। अब चौथे से 5वें फिगर में 1 2 3 4 उल्टा घूम जाएगा। यहां पे देखिए ऑप्शन पहला में 1 उल्टा घूमा है,
2 उल्टा घुमा, ये गलत हो गया। यहाँ 1 उल्टा घुमा है, 2 उल्टा घुमा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ 1 उल्टा घुमा है, 2 उल्टा घुमा है, 3 उल्टा घुमा है, एकदम सही, ये तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए 1 2 3 उल्टा घुमा, ये गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। ये 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब यहाँ पे हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, यहाँ आई है, यहाँ एल है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है। आई में 3 जोड़िएगा एल हो जाएगा, एल में 3 जोड़िएगा ओ हो जाएगा, ओ में 3 जोड़िएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा लेटर होगा जिसमें 3 जोड़िएगा तो आई होगा? एफ। एफ में 3 जोड़िए आई हो जाएगा। यहाँ पे एम है, दूसरा लेटर, यहाँ पी है, यहाँ एस है, यहाँ बी है। एम में 3 जोड़िएगा पी हो गया, पी में 3 जोड़िएगा एस हो गया, एस में 3 जोड़िएगा भी हो गया। तो यहाँ कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें 3 जोड़ने पे एम होगा? जे। यहाँ ई है, यहाँ एच है, यहाँ के है, यहाँ एन है। ई में 3 जोड़िएगा एच हो जाएगा, एच में 3 जोड़िएगा के हो जाएगा, के में 3 जोड़िएगा एन हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें 3 जोड़ने पे ई होगा? बी। बी में 3 जोड़िएगा ई हो जाएगा। यहाँ सी है, यहाँ एफ है, यहाँ आई है, यहाँ एल है। सी में 3 जोड़िए एफ, एफ में 3 जोड़िए आई, आई में 3 जोड़िए एल, सब में 3 ऐड हो रहा है। तो कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें 3 जोड़ने पे सी होगा? जेड। एफ जे बी जेड, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। ये 19th नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ये लाइन ए बी है, यहां पे मिरर सेट कर दिया गया है। आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। हम आपको मिरर इमेज के कंसेप्ट में क्या बताए थे? पिछला एक और क्वेश्चन था इस सेट में मिरर इमेज का, हम वहां क्या बताए थे? जो ऑब्जेक्ट मिरर के जितना नजदीक होगा उसका इमेज मिरर से उतना ही नजदीक बनेगा। ये ट्रायंगल देखिए, ये मिरर के बहुत नजदीक है, तो इसका इमेज भी मिरर के बहुत नजदीक बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ये किस फिगर में, किस ऑप्शन में ऐसा ट्रायंगल बन रहा है? यहां बन रहा है, यहां नहीं बन रहा है, यहां नहीं बन रहा है, यहां बन रहा है। या तो पहला ऑप्शन सही होगा या तो चौथा। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए डिफरेंस क्या है। ये फिगर सेम है, पहला ट्रायंगल, ये दोनों सेम है। यहां देखिए इस दोनों ट्रायंगल में डिफरेंस है। यहां पे ट्रायंगल में ना ये ट्रायंगल बना के लाइन ऐसे ऐसे है, यहां पे ट्रायंगल बना के लाइन इस तरह से है। अब यहां पे देखिए ये इमेज में लाइन ऐसे है, तो इसका इमेज जब बनेगा ना ऑब्जेक्ट का, तो यहां पे लाइन ऐसे होगा। ये फिगर कौन सा है? पहला ऑप्शन में नहीं है, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आज के क्लास का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, 20वां क्वेश्चन। ये 20वां सवाल आपके सामने है। यहां बोल रहा है by interchanging which two signs and two numbers not digit the equation will be correct। कौन सा 2 साइन और 2 नंबर चेंज करने पे इक्वेशन ये सही हो जाएगा, ये बताना है। अब देखिए इसमें करते कैसे। पहले में 5 और 4 को चेंज करना है, जहां 5 है वहां 4 लिखिए, जहां 4 है वहां 5 लिखिए। अब आपके पास तो वहां पे मॉनिटर थोड़ी है जो आप ऐसे कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, इसलिए हम ऐसे कभी काट के नहीं बताते, ऐसे नहीं बताना है। हम इसको जिस तरह एग्जाम में सॉल्व करेंगे वैसे कीजिए। अब 5 की जगह 4 लिखिए, 4 माइनस की जगह डिवाइड, 4 डिवाइड 7 जैसे लिखिएगा ना, 4 डिवाइड 7, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। फ्रैक्शन में वैल्यू सॉल्व होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जैसे हमको दिखा फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू, खत्म कहानी, वहीं पे हम उस ऑप्शन को हटा देंगे, आगे गलत मानेंगे और आगे चलेंगे। अब दूसरे ऑप्शन में देखिए, 2 और 5 को चेंज करना है, प्लस माइनस को चेंज करना है। जहां 2 है वहां 5, जहां 5 है वहां 2, 5 की जगह 2, माइनस की जगह प्लस, 7 इंटू 4, प्लस की जगह माइनस, 8 डिवाइड बाई 2 की जगह 5, 8 डिवाइड बाई 5, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहां से समझ में आया, ये भी गलत हो गया। अब यहां पे देखिए, 2 की जगह 8, 8 की जगह 2, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब यहां पे देखिए, यहां पे जैसे लिखिएगा 5 प्लस 7 इंटू 4 माइनस 8 की जगह 2, 2 डिवाइडेड बाई 8, जैसे 2 डिवाइड बाई 8 लिखिएगा फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा, ये सही है,
इसको चेक करने का मन है तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 की जगह 5, 5 की जगह 4, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 7 इंटू की जगह प्लस 4 की जगह 5 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17। यही ना, ये कितना हुआ 4 हुआ, 5 4 जा 20, यहाँ 7 माइनस 7 प्लस 4, ये क्या हुआ, ये -3 प्लस 20 17 इज इक्वल टू 17। ये एकदम सही है, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको ये सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे ये सेट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस सेट को। चौथा नंबर सेट भी आएगा हिंदी में, इंग्लिश में। 5वां सेट भी आपके लिए आएगा हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेट अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।